जय हिंद दोस्तों, और एक नई वीडियो में बहुत आप लोग को सभी को स्वागत है दिल से। और झारखंड डिफेंस एकेडमी में ऐसे नए ऑथेंटिक वीडियो आप लोग के बीच लाते रहती है। और साथ में आपको कहेंगे कि जो मेडिकल के बारे में विस्तार पूर्वक आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से और चैनल तरफ से गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय हिंद। मेरा नाम संदीप कुमार महतो है। मेरा 30 तारीख को रनिंग था। और सबसे पहले आप जब स्टार्ट वहाँ पे गए 30 तारीख को, जहाँ पे आपको कहाँ पे था सेंटर? सेम्बो में। तो सेम्बो में आपका रिपोर्टिंग क्या टाइमिंग था? रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे था। 5 बजे था। तो 5 बजे पहुँचने के बाद आपको जहाँ पे सेम्बो आपका रांची में है, धुरुआ में, तो वहाँ पे जाना कहाँ? आप जैसे बुंडू से हैं तो आपको तो जाने का परेशानी नहीं हुआ? परेशानी तो नहीं हुआ, मतलब ऑटो तो मिलती है 4 बजे आसपास ऑटो मिल जाती है। तो आप जब वहाँ पहुँचे सेम्बो में तो सबसे पहले आप अंदर गए, रोल नंबर वगैरह लेके, एडमिट कार्ड क्या ले जाना है? एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाना है। सबसे पहले गेट के बाहर लाइन लगवाते हैं, उसके बाद सर लोग वहाँ से आते हैं, उसके बाद काउंट करके सब अंदर घुसाते हैं एडमिट कार्ड चेक करके। अच्छा, उसके बाद तो जब सर एडमिट कार्ड आप लोग अंदर ले गए, अंदर जाने के बाद कितना टाइम तक आपको अंदर में रहना पड़ रहा है? अंदर में समथिंग उसके बाद ले जाके बैठा देता है। बैठा देने के बाद 10-15 मिनट में फॉर्म दे देता है। फॉर्म फिलअप करने में जितना लेट लगता है। अच्छा, फॉर्म जमा होने के बाद उसके बाद फॉर्म जमा हो गया, उसके बाद हाइट और चेस्ट और वेट होता है। उसके बाद उसमें वो चीज़ होने के बाद बैठा दिया जाता है, फिर से बैठा ही दे। हाँ, उसके बाद अच्छा, फॉर्म में क्या क्या भरना पड़ रहा है? फॉर्म में जैसे कि एड्रेस भरा हुआ रहता है। और हम लोग से पहले जितना जैसे फॉर्म भरे हैं वो फॉर्म रहता है। और जितना जैसे कि एग्जाम हुआ उस समय पहले फॉर्म भरे थे वो सब रहता है। जितना सारा डॉक्यूमेंट्स आज तक हुआ जो पहले सब वहाँ रिकॉर्ड रहता है। रिकॉर्ड में फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद हाइट चेस्ट वेट लिखाता है। उसके बाद फिट वालों को एक साइड रखा जाता है और अनफिट वालों को एक साइड रखा जाता है। अच्छा, जैसे काफ़ी का कमेंट भी आ रहा था कि सर कि वहाँ पे मेडिकल के बारे में पूरा, जब हम लोग मेडिकल के रिलेटेड ही वीडियो बना रहे हैं और आप लोग के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड डिफेंस में बुंडू आप लोग को ऐसे पूरी तरह से जानकारी देने का आप लोग को प्राप्त करती है। और साथ में हमारे महतो जी हैं जो वीडियो के माध्यम से पूरे बताएंगे। जब फॉर्म भरने के बाद फोटो वगैरह लगा था क्या? फोटो लगा था, उसमें 2 फोटो लगा था। अच्छा, 2 फोटो लगा था जो आप फॉर्म भरे आपका रनिंग करने से पहले। हाँ। तो हाइट जनरल के लिए कितना मांगा जा रहा है? हाइट जनरल के लिए मांगा जा रहा है 170 और ओबीसी और BC 2 के लिए भी 170। अच्छा, तो इसके साथ में आप OBC 1 में आते हैं। हाँ, तो आपको हाइट कितना मांगा गया? 170। अच्छा, हाइट के बाद क्या हुआ मेजरमेंट में? हाइट के बाद हुआ चेस्ट के बाद वेट हुआ। चेस्ट के बाद वेट। लेकिन इससे पहले हुआ था जैसे कि बायोमेट्री हुआ था। आधार कार्ड और जो एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ता था। उसमें बायोमेट्री हुआ था, उसके बाद फॉर्म दिया था। अच्छा, सबसे पहले 2 फॉर्म दिया था। 2 फॉर्म दिया था। 2 फॉर्म को फिल करना है। हाँ। फिल करने के बाद वहाँ जब जमा दीजिएगा तो उसमें आपको बायोमेट्रिक से गुजरना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद आपका चेस्ट, वेट और हाइट तीनों चीज। अच्छा, तीनों चीज होने के बाद उसके बाद क्या करना पड़ रहा है? उसके बाद बैठाएगा, उसके बाद सीधे बस में ले जाएगा। बस में ले जाएगा नीचे, जहाँ पे रिंग रोड जहाँ पर दौड़ाया जा रहा है सेम्बो में ना। हाँ। तो जहाँ पे CRPF सेम्बो रांची में आप लोग का सेंटर जितने साथीगण का पड़ा है, वहाँ पे मेडिकल, वहाँ पे जो रिव्यू सारे बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो बंदे फिट हुए हैं उसी के विषय में। तो जहाँ पे आपको रनिंग करने के बाद आप रनिंग का टाइमिंग क्या? 5 किलोमीटर रनिंग का 5 किलोमीटर टाइमिंग मेरा 21-22 है। 21-22 है। अच्छा, तो ऐसे 24 मिनट टाइम है। तो 24 मिनट में आपको कोशिश करना है कि 23 मिनट से पहले घुसने का प्रयास कर जाना है। लास्ट 24 मिनट है, तो 24 से पहले लड़के लोग का टाइमिंग है। और गर्ल्स लोग का 8 मिनट 30 सेकेंड है, जो कि 1600 मीटर है। तो कोशिश करना है कि पहले ही थोड़ा सा प्रयास करना है। और जितने हमारे बहन लोग का भी कहेंगे कि अभी आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस को बढ़ा दें, ताकि आप लोग का इस बार SSCGD में रोड में ही रनिंग कराया जा रहा है। हर एक जगह में हमारे इंडिया में जितने सेंटर है, सब सेंटर में रोड में ही रनिंग कराया जा रहा है, ताकि ना कि आप ग्राउंड में भी प्रैक्टिस करें और रोड में भी। सप्ताह में 3 दिन तक आप कोशिश करें कि अभी रोड में रनिंग करें। तो उसके बाद रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको फिर अंदर ले लिया जा रहा है। हाँ, रनिंग कंप्लीट होने के बाद सबको बैठाया, उसका रनिंग सबको आ गया। उसके बाद बस में बैठा के सीधे फिर ऊपर, फिर अंदर जहाँ पे आपका कैंप है वहाँ पे ले जाया जा रहा है। उसका फिर बैठा देगा। बैठाने के बाद फिर अच्छा, सेम्बो में ऐसा है क्या कि 2.5 किलोमीटर जाना है, 2.5 किलोमीटर आना, ऐसा है? हाँ, वैसे है। मतलब 2.5 किलोमीटर जब जाएंगे तो उधर से कूपन वगैरह मिल रहा है? हाँ, 2.5 किलोमीटर पहुँचने के बाद कूपन मिल रहा है। कूपन लेके आना है रिटर्न। हाँ। अच्छा, तो आप लोग जहाँ पे स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक जब रिटर्निंग लाइन है, रिटर्निंग लाइन के साथ एक कूपन मिलेगा। और कूपन अगर आप नहीं लेके आ रहे तो आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो उसको लेके आना है जहाँ पे आपका रिटर्निंग लाइन है। तो रनिंग कंप्लीट होने के बाद
आपको जब अंदर ले जाया जा रहा है तो अंदर में फिर फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है क्या? उसमें फॉर्म वॉर्म नहीं भरना पड़ता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वहीं हो रहा है। वहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा, जो सबसे पहले हम लोग ब्लड टेस्ट से या तो हम लोग ऊपर तरफ से गुजरते हैं कि भाई सबसे पहले क्या टेस्ट होता है। जब अगर सिर से लेकर पैर तक उतरते हैं तो ऊपर से ही चढ़ते हैं कि उतरते हैं कि टेस्ट के बारे में पूरे डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले आपका टेस्ट क्या हुआ मेडिकल में? मेडिकल में ब्लड टेस्ट हुआ था सबसे पहले। हाँ, उस दिन अच्छा, ब्लड टेस्ट blood हुआ, test उसके बाद यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट और यूरिन टेस्ट उस सब होने के बाद फिर एक्सरे हुआ। एक्सरे हुआ, हाँ, उसके लिए ले गया पारस पारस। 2 जगह ले जा रहा था। अच्छा। 2 सेंटर, अगला सेंटर हमको नहीं पता है, लेकिन 2 जैसे आपको पारस ले हाँ, जाया हमको गया। पारस ले गया। अच्छा, तो आप वहाँ से पारस आने के बाद वहाँ से पारस आने के बाद फिर सब काउंट करके उसके बाद छुट्टी दे देते थे। फिर अगला दिन सुबह को 8 बजे बुलाते हैं। अच्छा, जो अगला दिन आप लोग 8 बजे गए, हाँ। तो 8 बजे जब रिपोर्टिंग आपका की है तो उस दिन क्या क्या टेस्ट से आपको गुजरना पड़ा? उस दिन 8 बजे फिर घुसे। हाँ। घुसने के बाद एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके फिर बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक उस दिन भी हुआ, मेडिकल हाँ। जिस दिन दूसरा दिन बुलाया हाँ, गया। दूसरा दिन दूसरा दिन बुलाया उस दिन में बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर सबको बैठा फिर सबका बैठा दिया। उसके बाद बैठा के काउंट किया। अच्छा, काउंट करने के बाद फिर मेडिकल जहाँ होता है हाँ, वहाँ ले फिर ले जाएगा। ले फिर जाएगा वहाँ ना। 3 डॉक्टर, वहाँ पर भी जहाँ पे दूसरा दिन आप गए हो, हाँ। 3 डॉक्टर, हाँ, 3 डॉक्टर है और 3 टेबल बनता है। 3 गो टेबल, हाँ, जहाँ पे ग्रुप बनता है टेबल, जो बंदे लोग जिसका हाइट और वेट और चेस्ट में काफी लड़के छाट रहे हैं। तो दूसरे दिन के जो बच रहे हैं उसके दिन में जो आपका 8 बजे रिपोर्टिंग है, उस दिन में क्या क्या टेस्ट हो रहा है? दूसरे दिन फिर टेस्ट हो रहा है। उसमें टेस्ट हो रहा है जैसे कि सबसे पहले तो कैरी एंगल जहाँ पे हैंड का जो एंगल है, हैंड का जो एंगल है वो चेक कर गया। उसके बाद नोखनी जहाँ पे आपका पैर में नोखनी, दोनों घुटना हाँ। आपस में नहीं सटना चाहिए। जी। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? उसको वेरिकस हुआ, प्लेट फूड हुआ, फ्लैट फुट, और स्किन प्रॉब्लम जो रहता है, कोट रहता है, टेटू रहता है, कट मार्क जो हाँ। रहता है, वो चीज के बारे में चेक हुआ। दिक्कत होता है। हाँ। तो जैसे काफी कमेंट करते सर मैं यहाँ पे भगवान का फोटो लगा लिए हैं, अपना नाम लिख लिए हैं, तो भाई टैटू वाले को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कोई बड़ी से टैटू रखा है हाथ में, और कोई एक्सीडेंट होके बहुत ज़्यादातर यहाँ से यहाँ तक किसी का अगर फट गया था स्किन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से, तो उससे भी दिक्कत कर रहा है। अच्छा, जिसका कोई जल गया था बचपन में ही और काफ़ी दूर से दिख रहा है कि जला हुआ जैसा, तो उसको क्या डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है? डिस्क्वालीफाई तो डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है, उसको रीमेडिकल दिया जा अच्छा, रहा है। रीमेडिकल उसके दिया लिए जा फिर से अलग डॉक्टर चेक करेंगे, अलग स्पेशलिस्ट स्किन प्रॉब्लम वाले। अच्छा, उसके बाद उसका रिपोर्ट के अनुसार उसका फिर रिपोर्ट बनाया जाएगा। तो इसके बीच में हम कहेंगे कि चलिए स्किन हो गया। अच्छा, आई का क्या क्या हो रहा है आई टेस्ट में? उसके बाद फिर आई चार्ट अच्छा, आई टेस्ट हो रहा है। अच्छा, आई टेस्ट में वहाँ 3 प्रकार का आई टेस्ट है। एक तो अल्फाबेट वाला है, अल्फाबेट है, नंबरिंग वाला है, नंबरिंग, और वर्णमाला वाला है। वर्णमाला। वर्णमाला मतलब हिंदी वाला, हिंदी। इंग्लिश वाला, दोनों है। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको रीड करना है। हाँ, रीड करना है। तो रीड करने के बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग भी है, 3 चीज। उसके बाद ये आपको ऐसा नहीं हो कि आँख का इतना व इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, 6/6 होना चाहिए। 6/6 होना चाहिए। और काफी सुनने में कि 6/9 है तो उसको कुछ प्रॉब्लम? हाँ, उसको रीमेडिकल देगा। अच्छा, रीमेडिकल। तो साथीगण आपसे कहेंगे कि जिसका आँख का 6x6 है उसको ठीक है, और 6/9 जिसका है उसको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, आपको रीमेडिकल दिया जा रहा है। जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर कलर विजन। तो जिसका अगर कलर नहीं पहचान पा रहा है उसको भी रीमेडिकल दिया जा रहा है। रीमेडिकल दिया जा रहा है। अच्छा, तो ऐसे कितने बच्चे से लग रहा है कि एक बार में ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है कि फिट होने का चांस ज्यादा हो रहा है कि ज्यादा डिस्क्वालीफाई हो जा वो रहा है? डॉक्टर को डिपेंड कर रहा है। अच्छा। वो 3 डॉक्टर तीनों अलग अलग प्रकार से फिट कर रहे फिट कर रहे हैं सबका रेशियो अलग अलग, अलग, इसीलिए सबका तो नहीं बता पा रहे हैं। जिसका आपका जो डॉक्टर हम लोग जिस दिन थे, हाँ, उस दिन हम लोग डॉक्टर में हम लोग का टेबल में 12 थे। 12 स्टूडेंट में मेडिकल में फिर 4 फीट हुए थे। ओनली 4 फीट। तो भाई एक बार बता सकते हैं आपकी दूसरे दिन भी जो लड़के लोग जो जा रहे हैं 20 में आपका 12 में 14 ही पास हुए हैं, तो कोशिश करना है कि इतने ज़्यादा दिक्कत के सामना भी करना पड़ रहा है। तो और इसके जो आपका चेस्ट वगैरह हो गया, चेस्ट उसको पहले भी ले रहा है। हाँ, चेस्ट। तो जो आपका नौकनी और चेस्ट होने के बाद और क्या क्या टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है? नौकनी और आई टेस्ट होने के बाद फिर स्मॉल अल्फाबेट रीडिंग होता है। अच्छा, मतलब रीडिंग। हाँ, जो छोटा हाथ में अक्षर डॉक्टर में पकड़ते हैं पढ़ने कराते हैं। ऐसे करके कराते हैं क्या इस बार भी? हाँ, ऐसे हाथ करते हैं हाथ आपको करते पढ़ना हैं है। और दूर से पढ़वाते हैं।
वही होता है। उसके बाद होता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। ब्लड प्रेशर कितना तक इस बार मापा जा रहा है? लगभग 140 के आसपास। 140 आसपास। 140 नहीं, मतलब 140 बोल रहे हैं। हाँ, 140/80 रहता 80, है। हाँ। तो 114 जिसका रेशियो और बीच में जिसका 18 रहता है, तो बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत 20 भी ज़्यादा चलेगा, 120 भी चलेगा। 20। तो उसके अगर बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हो रहा है। तो इसी बीच जैसे ब्लड प्रेशर का अगर टेस्ट हो गया, तो हम लोग क्या और भी प्राइवेट पार्ट टेस्ट हो रहा है कि नहीं इस बार? हो रहा है, वो भी हो रहा है। हो रहा है। हाँ, वो भी हो रहा है। जैसे कि और एक चीज हो रहा है इसमें, नाक में हार्ट बीट भी। अच्छा, हार्ट बीट भी चेक हो रहा है। चेक हो रहा तो है। नाक वगैरह का चेक हो? हाँ, नाक टेस्ट हुआ था। जैसे कि नाक भी टेस्ट हो रहा है। जैसे कि जिसका रीढ़ की हड्डी दबा हुआ रहता हाँ, है, यहाँ पे। हाँ, तो उसके लिए उसका एक्सरे होगा। एक्सरे। और उसके बाद उसके रिपोर्ट देख के उसके अनुसार रिपोर्ट बनाया जाएगा। रिपोर्ट बनाया जा रहा उसका हम लोग को पेंडिंग रख दे रहा है। अच्छा, मतलब उसको फिर दोबारा मेडिकल दिया जा रहा है। हाँ, तो मतलब उसको अच्छा, पूरा clear मुंह नहीं में कर क्या क्या मतलब दांत है ऐसा कुछ? हाँ, दांत में तो 14 पॉइंट बनना चाहिए। 14 पॉइंट बन रहा है। हाँ, तो उसमें- दांत कितना होना चाहिए? दांत हुए नहीं, लॉक होता है ना जो अच्छा, हाँ। डबल, जो जिसको बोलते चौवा, उसमें 2 पॉइंट शायद होता है। अच्छा, 2 पॉइंट। हाँ, हाँ, 2 जो पॉइंट होता है। ये सिंगल मोल होता है, ये सब में सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट होता है। तो तो इसमें ऐसा है कि दांत जैसे 3-4 वो किसी का नहीं है, उसको क्या दिक्कत कोई है? मैटर नहीं करता है। नहीं उसको कर रहा। लॉक बनना चाहिए, 14 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, तो भाई दांत को अगर 2-1 नहीं भी है तो दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे 2 दांत आपका अगर नहीं है, किसी कारण से कीड़ा वगैरह लेकिन खा गया। गंदा है तो उसको साफ करना गंदा चाहिए, करके या तो साफ। भरवाना चाहिए, या तो केप लगाना चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऐसे बहुत ही कमेंट भी आ रहा था, जैसे कोई क्लिप लगाया दांत में, तो उसको वहाँ पे खोल के जाना चाहिए कि रहने दे? नहीं, रहने दे, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई से बहुत का कमेंट भी आ रहा था कि सर मेरे दांत में मैं क्लिप लगा चुका हूँ, तो क्या रहने उसमें जब मेडिकल में आपको मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। उसको बस साफ करके जाना है। और मुंह महकना नहीं चाहिए। मुंह जैसे कि महकना वो नहीं उसका पीलापन रहता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो भाई जिसका भी ऐसा लग रहा है कि पीलापन है, तो पीलिया से बच के और साफ सुथरा करके जाना है किसी भी। तो आपको मुंह के दांत भी नहीं, अब तो जो कान में बाल है, जो प्राइवेट पाल में बाल है, उसको भी काट के आपको जाना है, ठीक है, पूरा साफ करके। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके ये करेंगे, ये हो गया। हंसना तो बिल्कुल नहीं है। मेडिकल में अगर हंस रहे हैं तो आप डिफेंस लाइन में जाने लायक अब एक तो है ही नहीं। तो उसके बाद जो मेडिकल होने के बाद और क्या क्या ऐसा टेस्ट और भी देखने का मिला? उसके बाद ईयर टेस्ट हुआ। एयर टेस्ट। जैसे कि वो कानून पर्दा वर्दा चेक होता है। अच्छा, जैसे कि जैसे उसको किसी कोई का- साफ करवा के ही जाना चाहिए। कान अधिकतर साफ करा के सबको जाना एक बार, जैसे कि 2-4 दिन पहले ही। और उसके बाद हुआ था जैसे कि हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल नहीं, उससे पहले वेट, फिर और एक बार और एक बार जिस दिन दूसरा दिन बुलाया गया उस दिन वेट, और एक बार वेट आपको वेट और एक टेस्ट। बार होगा। वेट होने के बाद हाइड्रोसिल चेक होता है। हाइड्रोसिल हो रहा है। हाँ, जैसे कि होता है 2 होना चाहिए। एक किसी तो का single आपको रहता है। बहुत काफी के कमेंट भी है कि सर बहुत ऐसा लड़का है भाई कि ऐसा मत बोलना कि सर ऐसे नहीं होता है। किसी किसी का ट्विन अंडा नहीं रहता है। तो अंडा अगर छोटा बड़ा है तो फिर आपको रीमेडिकल। दूसरी बात कि आप लोग का 2 को अंडा से होना बहुत अनिवार्य है, वो तो होना ही कंपलसरी है। और अगर बड़ा छोटा है तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। अच्छा, कभी उसमें कभी पाइल्स का भी ऐसा कुछ? हाँ, फाइल्स का भी चेक हो रहा है। पाइल्स का चेक हो रहा है। फाइल्स देख रहे हैं, अच्छा से पाइल्स देख अच्छे रहे से देखा जाए। हाँ। अगर मान लीजिए आपको अगर उसका पाइल्स का मांस अगर बाहर आ गया तो उसमें रीमेडिकल दिया जा हैं। रहा हाँ, है। रीमेडिकल दिया जा रहा है। उससे अच्छा, उससे पहले उसको ऑपरेशन उसका करा ऑपरेशन लेगा करके तो ठीक अच्छी करके बात है। साफ ठीक साफ करा कर लेगा। लेना चाहिए। और सेकंड और लास्ट में लिंक चेक हो रहा है। लिंक चेक हो रहा है। हाँ, तो काफ़ी कभी लिंक चेक में हम बता दे रहे हैं कि काफ़ी किसी किसी का लिंक चेक में भी अगर छेद्र 2 को भी रहता है किसी किसी का, तो कोशिश करना है कि देखना है कि अपना लिंक छेद्र में, कि अपना छिद्र में जो है छेद 1 है कि 2 है, देख लेना है। काफ़ी लड़का लोग का भी ऐसा देखने को मिलता है। तो उसके बाद और क्या टेस्ट हुआ आपका? उसके बाद टेस्ट कंप्लीट हुआ। जब कंप्लीट होने के बाद सारा चीज़ आपका फ्लैट फुट से लेके आपका सिर से लेके जब तो पैर तक, नौकनी से लेकर सारा चीज़ देखा गया। जी। तो और एक चीज़ हम इसमें आपको बताना चाहेंगे, जैसे किसी का जन्म से बहुत बड़ा काला कलर का दाग है, जैसे गाल में है, चेस्ट वगैरह में, तो उससे कुछ दिक्कत स्किन में? उसके बारे में हम नहीं बता पा रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला? हाँ, वो चीज़ वैसा हम लोग का नहीं देखने को। तो उसमें हम आपसे कहेंगे कि आपको जिसका जैसे जन्म से कोई दाग काला होता है यहाँ पे, या तो चेस्ट वगैरह में कहीं दूर तक हो जाता है, तो उनसे कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं घबराना है, क्योंकि आप उसको जन्म से दिया और जन्म से है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको हो सके तो रीमेडिकल दिया जाएगा, टेस्ट होने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। और साथ साथ में कहेंगे कि हमारे झारखंड डिफेंस एकेडमी बुंडू में अगर आपका फिजिकल मजबूत नहीं हुआ है तो हमारा झारखंड फिजिकल डिफेंस एकेडमी में आए और जुड़े। पूरी निःशुल्क आपका निःशुल्क है,
और साथ में हम कहना चाहेंगे कि हमारा चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे नए नए अपडेट और नए नए अपडेट के साथ साथ ऐसे नए नए हमारे जुझारू लड़के जो सेलेक्ट हुए हैं उसे पूरी तरह से जानकारी ऐसे आपको मिल जाएगी। और साथ में और कहना चाहेंगे कि जो आने वाले जो लड़के हैं तैयारी करने, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग को यही कहना चाहेंगे कि कोई घबराए नहीं, आराम से है, जो अपनी प्रक्रिया है उससे गुजरे और एकदम निडर होके जाना है और हाँ, दौड़ के क्लियर करके आना है। और रनिंग में तो बहुत टाइम दे रहा है, कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है सर लोग। अच्छा, सुनने वाला कि 10-15 सेकंड तक ज़्यादा दे रहा है, 40 सेकंड से हर ज़्यादा दे रहा है। हम लोग को दिया था करीब 50 प्लस। हाँ, 50 प्लस दिया काफ़ी। और भाई हम कहना चाहेंगे कि इस बार जहाँ जहाँ आपका CGL का SSC आपका GD का जहाँ जहाँ रनिंग आपका हुआ है, आपको 10-20 सेकंड 40 सेकंड तक अगर आप 100 मीटर के दायरे में अगर आ गए हैं 20-30 मीटर में पहुंचने का जैसा है तो आपको थोड़ा बहुत छूट दिया जा रहा है। जो दौड़ के पहुंच रहा है सबको घुसा लेगा। हाँ, बात ये है। तो हम और कहना चाहेंगे जो अभी जो गर्ल्स लोग है जिसका 1600 मीटर कंप्लीट नहीं हो रहा है, उन लोग को क्या कहना चाहेंगे? उन लोग को यही कहना चाहेंगे कि लगातार प्रयास करते रहे। हाँ, प्रयास करते रहे और मतलब रुके नहीं, बीच में नहीं रुकना है। तो भाई हम लोग स्पेशलिस्ट आप लोग फिजिकल टीचर भी हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप लोग पूरी तरह से एकदम फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हमारे झारखंड डिफेंस अकेडमी बुंडू में आप लोग जुड़िए। और साथ में कहेंगे कि इसी वीडियो के माध्यम से हम जस्ट कुछ ही मतलब आप लोग को शाम तक और एक वीडियो मिलेगी जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, सारा वीडियो इसी के माध्यम से मिलेगी। तो सभी भाई को हमारे तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम और झारखंडी जोहार।